दोस्तों, आप केदारनाथ जाते हैं तो अब मत जाइएगा, क्योंकि आप जैसे आदमी के लिए केदारनाथ मंदिर नहीं है। यह मंदिर भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। वहां पर जाने से सब पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो लोग मंदिर नहीं बल्कि घूमने और फोटो खींचने जाते हैं। ऐसे देखकर अब वहां पर वीडियो बनाना और फोटो खींचवाना बैन हो गया है। और तो पैदल चलकर नहीं जाते बल्कि मासूम जानवरों पर राजा की तरफ बैठकर जाते हैं। अगर आप भी यह काम करते हैं तो आपके लिए केदारनाथ नहीं है। आपको जाना होगा, तब भगवान शिव आपको स्वयं बुलाएंगे। क्या आप भगवान श्री कृष्ण का असली तस्वीर देखे हैं? यदि नहीं तो आज हम जो दुर्बल तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज के समय के लोग वास्तविकता में नहीं देखे हैं, परंतु उसकी प्राचीन रहस्यमयी तस्वीरें हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही है। लेकिन ये तस्वीर किसने खींची और कब, ये बात किसी को मालूम नहीं है। इस वीडियो में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है वह तस्वीर असली है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोल मुकुट धारण किए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आखिर क्यों श्री राम के चरण पड़ते ही इस नदी के पानी में पड़ गए कीड़े। दोस्तों, श्री राम के दर्शन से पहले सबरी हर रोज अपनी कुटिया की झाड़ू से ढंग से सफाई किया करती, ताकि जब भी श्री राम दर्शन देने आए तो उनके पैरों में गंदगी न लगे। एक बार जब सबरी झाड़ू लगा रही थी तो थोड़ी सी धूल उड़ एक ऋषि पे पड़ गई, जो उसी समय स्नान करके आए थे। ऋषि ने सबरी को डांटते हुए कहा, दुष्ट औरत, तेरी वजह से मैं अपवित्र हो गया और पुनः नदी में स्नान को गए। परंतु इस बार जैसे ही ऋषि ने नदी में कदम रखे तो उस नदी में कीड़े पड़ गए और वह लाल हो गई। ऋषियों ने सोचा ये सब सबरी के कारण ही हुआ है, तथा जब कभी श्री राम आएंगे तो उनके चरणों से इस नदी को फिर से पवित्र कर देंगे। कई सालों बाद जब श्री राम सबरी को दर्शन देने आए तो ऋषियों ने भी श्री राम को उस नदी में चरण रखने को कहा, परंतु जैसे ही श्री राम के चरण उस नदी में पड़े तो नदी में और बड़े कीड़े हो गए और वह और भी ज्यादा लाल हो गई। तब श्री राम ने सबरी को बुलाकर उनके चरण नदी में रखवाए और वह नदी फिर से पहले की तरह पवित्र और साफ सुथरी हो गई। दोस्तों, श्री राम अपने भक्तों के लिए भले ही अपना मान कम कर दे, पर भक्तों का मान जरा भी कम नहीं होने देते। इसी बात पे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर भगवान शिव शेर की खाल क्यों पहनते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, जिसमें वे आधे नर और आधे सिंह थे, तब वे महादेव को एक खास उपहार देना चाहते थे। परंतु हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। उनके उग्र रूप से तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए महादेव के पास पहुँचे। तब महादेव ने नरसिंह रूप को शांत करने के लिए भयानक सर्प अवतार धारण कर लिया और उन्होंने भगवान नरसिंह को अपने पंजे में उठा लिया और अपनी चोट से वार करने लगी। इस वार से घायल होकर भगवान नरसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय किया और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने आसन के रूप में नरसिंह की चर्म को स्वीकार कर ले। और इसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु में मिल गए और भगवान शंकर ने इनकी चर्म को अपना आसन बना लिया। और दोस्तों, तभी से महादेव हमेशा इस बाघ की खाल पर विराजते हैं। कलयुग के 5 ऐसे सत्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव को जंगल में भेजो और उनसे पूछा, तुमने जंगल में क्या देखा? युधिष्ठिर ने कहा, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। अर्जुन ने कहा, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मांस खा रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। भीम ने कहा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बच्चा लहूला हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माँ बच्चों के लिए मेका ममता इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें अपने विकार का अवसर नहीं मिलेगा। सहदेव ने कहा कि मैं 5 कुएं देखा जिनमें से एक कुआं खाली था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग फालतू की चीज में अपना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वह नहीं देखेंगे कि पड़ोस में कोई भूखा रह रहा है। नकुल ने कहा, एक पहाड़ पर से बहुत बड़ा पत्थर सभी पेड़ पौधों को तोड़ रहा है, लेकिन वह छोटा पेड़ से टकराकर रुक गया। इस पर श्री कृष्ण भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार कौन था? दोस्तों, भगवान विष्णु ने तो बहुत सारी शक्तिशाली अवतार लिए थे, परंतु 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार थे। बहुत सारे वेदों के साथ श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि स्वयं परमपिता परमेश्वर हरि नारायण के अवतार थे। भगवान विष्णु ने अब तक जितना अवतार लिया था उनमें से भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे थे जिन्हें अपने पूरे शक्तियों का ज्ञान था, नहीं तो दूसरे सारे भगवानों को अंत में ही पता चलता था। भगवान श्री कृष्ण धरती पर पापियों के अंत के लिए जन्म लिए थे, जिसके कारण महाभारत जैसा भयानक युद्ध को रचा, पर वह अस्त्र नहीं उठाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे अगर वह शस्त्र उठाएंगे तो कुछ सेकंडों में महाभारत खत्म कर देंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।
आखिर भगवान श्री कृष्णा कैसे दिखते थे? ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण को श्याम रंग के मानते थे। श्याम रंग यानी कि कुछ कुछ काला कुछ कुछ नीला, लेकिन श्री कृष्णा का रंग न तो कल था न तो नीला, बल्कि उनका रंग श्यामल रंग का था, यानी कि कुछ काला नीला और सफेद रंग का मिश्रित रंग था। साथ ही उनके कुबेले बाल थे और कमल रंग से युक्त थे। उनके शरीर कोमल यानी कि लड़कियों के समान मृदुल था, लेकिन जब वह युद्ध लड़ते थे तो उनका शरीर पत्थर की तरह कठोर हो जाता था। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्णा अपने शरीर को किसी रंग रूप में डालना जानते थे, और यही गुण कर्ण और द्रौपदी से मिलती है। भगवान श्री कृष्णा देखने में बड़े ही मनमोहन थे और उनके शरीर से एक मंत्र गंध आती थी। यही खूबी द्रौपदी में भी थी, इससे प्रति लोग आकर्षित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्णा जब अपना शरीर त्याग किया था तब उनके शरीर में एक भी सफेद बाल नहीं थे, नहीं उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियां पड़ी थी, यानी कि वह 119 वर्ष में एक युवा के जैसे लगते थे।